हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के न्यूज ऑन मैप इंडिया प्रोग्राम में। आज के प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बीते एक सप्ताह में चर्चा में रही प्रमुख जगहों के बारे में मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से। तो सबसे पहला सवाल है, हाल ही में कमलांग टाइगर रिजर्व में एक सफेद पेट वाला बगुला देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मेघालय। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपके लिए सही जवाब है। तो इसका सही जवाब है, मानचित्र पर देखिए, अरुणाचल प्रदेश का यह क्षेत्र जहां पर है कमलांग टाइगर रिजर्व। इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि पक्के है, इसके अलावा नामदफा है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे टाइगर रिजर्व है। और यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए कि कमलांग के बारे में, चूंकि कमलांग में ही सफेद पेट वाला बगुला देखा गया, तो यह वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। तो ये प्रमुख बातें हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कुछ अन्य जानकारी भी है, आप चाहें तो इनके बारे में भी देख सकते हैं। फिलहाल के लिए अगला सवाल देखिए कि ब्रह्मगिरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। दूसरा है, यह उत्तर में कर्नाटक राज्य और दक्षिण में केरल राज्य के बीच की सीमा पर स्थित है। और तीसरा है, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कूर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी की पहाड़ियों से होता है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है। चलिए पहला कथन देखिए, ब्रह्मगिरी दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, यह दक्षिण भारत है। अब आप देखिए यहां पर, यहीं पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है इसी क्षेत्र पर। अब दूसरी बात आती है, जैसा कि इसमें कहा है कि यह जो है कर्नाटक राज्य और दक्षिण में केरल राज्य के बीच की सीमा पर है। तो आप देखिए यहां पर आपको यह केरल की सीमा दिखाई देगी और इसके ऊपर कर्नाटक की सीमा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यह स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के कूर्ग जिले में पश्चिमी घाट की ब्रह्मगिरी श्रेणी की पहाड़ियों से होता है। तो अब यहां पर आप देखिए, कावेरी नदी का उद्गम भी, आप ये देखिए कावेरी नदी है जो कि यहां से शुरू होती है और ये वही क्षेत्र है, ये सारा का सारा जो ब्रह्मगिरी पहाड़ी का है। तो यहां से कावेरी नदी, ये कूर्ग जिला आप लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, यहां से निकलता है और आगे देखिए बढ़ते हुए यह पश्चिम बे ऑफ बंगाल में पहुंचता है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों अगर स्टेटमेंट सही है, तो हम सही नहीं की बात की तो कितने सही नहीं है? एक भी सही नहीं है। तो अगर हम इस भाषा को समझें तो भाषा के समझने के स्तर पे हम कह सकते हैं कि डी, कोई भी सही नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत है। चलिए अगला हम देखते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। दूसरा है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित वाइपर द्वीप जेल का स्थान था जहां अंग्रेजों द्वारा दोषियों और राजनीतिक कैदियों को कैद किया जाता था। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। अब आप देखिए, पहली बात इसमें कही गई है कि इसकी राजधानी जो है पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। आइए देखें, अब आप देखिए, आपको एक तरफ उत्तरी अंडमान दिखेगा और एक तरफ दक्षिणी अंडमान दिखेगा। अब इसमें आप देखिए तो पोर्ट ब्लेयर यहां पर आपको दिखाई देगा। अब यह पोर्ट ब्लेयर तो दक्षिणी अंडमान का हिस्सा है, और अगर ऐसा है और वह भी पूर्वी क्षेत्र में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा यह स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है, उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित वाइपर द्वीप जेल का स्थान था जहां अंग्रेजों द्वारा दोषियों और राजनीतिक कैदियों को कैद किया गया था। अब ऐसा अगर है तो हम देख लेते हैं। अब इसी दक्षिणी अंडमान में ही देखिए, वाइपर द्वीप आपको दक्षिणी अंडमान में दिख रहा है। यह दक्षिणी अंडमान का हुई, हमने थोड़ा और पास से देखा है। और ये कहां पर है? तो ये आप देखिए तो जो पोर्ट ब्लेयर है उससे 4 किलोमीटर अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हमें दिखाई देगा वाइपर द्वीप। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया है, क्योंकि यह उत्तरी अंडमान पर नहीं बल्कि दक्षिणी अंडमान पर ही हमें दिखाई देता है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? बी। केवल दो ऐसा कथन है, दूसरा कथन ऐसा है जो कि सही नहीं है, यानी कि गलत है। अब आगे देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित श्रेणियों पर विचार कीजिए। पीर पंजाल रेंज, धौलाधर रेंज, मसूरी रेंज, महाभारत और उसके अलावा कंचनजंगा। आपको बताना है कि उपरोक्त श्रेणियों में से कौन सी लघु हिमालय का हिस्सा है। केवल 1, 2, 3 और 4,
केवल 1 2 3 4 और 5, केवल 1 और 2, केवल 2 3 4 और 5। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें जब पता रहेगा कि ये श्रेणियां कहाँ कहाँ पर हैं, लघु हिमालय में कौन कौन सी हैं, तभी हम जान पाएंगे। लेकिन ना सिर्फ लघु हिमालय की बल्कि वृहद हिमालय की भी पता हो। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले सबसे ऊपर की तरफ रहता है ग्रेट हिमालय, फिर लेजर हिमालय यानी कि लघु हिमालय, फिर शिवालिक। इस प्रकार से यह नीचे की तरफ जाता है, हुआ दिखाई देता है। अब हम अगर देखें, क्योंकि लघु हिमालय की बात हुई है, तो लघु हिमालय में एक तो हमें पीर पंजाल और धौलाधर दिखता है। उसके बाद उसके नीचे देखिए शिवालिक है, शिवालिक पे हमें नहीं जाना है। अब यहाँ पे देखिए पीर पंजाल और धौलाधर, क्या और भी है? अभी लघु हिमालय में जब थोड़ा सा इसके और आगे जाएंगे तो यहां पर हमें मसूरी दिखाई देगा, और फिर उसके आगे जाएंगे, भारत से हमें थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, तो हम पहुंचेंगे महाभारत पे। अब इस प्रकार से यह जो है महाभारत वाला, यह भी कहां पर मौजूद है? यह भी लघु हिमालय में ही है। अब एक और बचता है कंचनजंगा। अब कंचनजंगा देखिए कहां पे है? कंचनजंगा आपको यह दिखता है यहां पर। लेकिन आप ये देखिए कि कंचनजंगा जो है यह लघु हिमालय में नहीं है, यह वृहद हिमालय में है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? ग्रेट हिमालय। इस स्थान पर मौजूद है, यहां पर, सॉरी। अब देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए तो हमारा जो सही उत्तर होगा कि 1 2 3 4 तो हमें मिलता है, लेकिन 5वां नहीं मिलता, यानी कि ऑप्शन हो गया ए। आगे देखिए, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि उपरोक्त में से राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा है या है। 1 2 3 4 और 5, 2 3 4 और 5 और 6, उसके अलावा 1 2 3 5 और 6, 3 4 5 और 6। सवाल क्या है कि कौन सा गंगा बेसिन का हिस्सा है या है। नक्शे पर अगर देखें तो जितने हम यहाँ पर देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ये सारे के सारे, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल, ये सब के सब हैं किसके? गंगा बेसिन के हिस्से। अब इनमें से देखिए कौन सा विकल्प नहीं है, तो इनमें से एक विकल्प ऐसा है जो हमें नहीं दिखाई देता है, वो है पंजाब, यानी कि चौथा। अब देखिए नक्शे पर पंजाब, आप देखिए कहीं से भी आपको गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं दिखता है, लेकिन जितने में आप ये गोला लगा हुआ देख रहे हैं वो सारे के सारे गंगा बेसिन का हिस्सा हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सही जवाब होगा वह ये होगा कि हमें उसमें पंजाब को नहीं रखना है। तो अगर हम पंजाब को नहीं रखेंगे तो 1 2 3 5 और 6, तो 1 2 3 5 और 6 कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी है। अगला सवाल है, कावेरी नदी बेसिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पूरी तरह से ओडिशा राज्य में स्थित है। उसके बाद यह मुख्य रूप से अपने डेल्टा क्षेत्र में चाय बागानों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है। उसके बाद कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने से पहले कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से होकर बहती है। उसके बाद यह बेसिन भारत में सबसे बड़ा है, जो देश के 30% से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करता है। अब देखिए, आपको मानचित्र पर आधारित इस प्रश्न का जवाब देने के लिए हर बार मानचित्र को देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर ध्यान दें तो सबसे बड़ी बात हो जाती है कि यह बेसिन भारत में सबसे बड़ा है। अगर ऐसा लिखा है तो अपने आप में यह स्टेटमेंट गलत हो गया। उसके बाद देखिए, यह पूरी तरह से ओडिशा राज्य में क्या स्थित है? तो नहीं, ऐसा भी नहीं है। अब आप देखिए जरा करीब से कावेरी नदी बेसिन को, और करीब से अगर हम देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यह कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु क्षेत्र, उसके अलावा केरल क्षेत्र, इसके अलावा पुदुचेरी, यानी कि 3 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में इसका संबंध है। तो अगर ओडिशा की बात कही गई है और ओडिशा है ही नहीं, और उसमें भी स्टेटमेंट बहुत हार्ड है जिसमें साफ साफ यह कह दिया गया है कि ओडिशा राज्य में स्थित है पूरी तरह से, तो यह स्टेटमेंट भी गलत है। हमें चौथा भी गलत मिल गया, पहला भी गलत मिल गया। उसके बाद चाय बागानों को समर्थन देने के लिए जाना जाता है, तो यह भी सही नहीं है। चाय के मामले में आपको पता होगा कि सबसे ज्यादा असम में चाय होती है उत्पादन। और उसके बाद जो सी की बात करें, सी स्टेटमेंट इसलिए सही है, अगर हम 4 में से एक उत्तर चुनना हो तो आप देखिए यह मुख्य रूप से शुरू होता है कर्नाटक की तरफ से, और कर्नाटक से शुरू होते हुए यह तमिलनाडु राज्य की तरफ प्रवाहित होते हुए आगे बढ़ता है। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी। अगला सवाल है अभ्यास प्रश्न के रूप में,
कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। श्री विल्लीपुथुर मेघामलाई तमिलनाडु, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान, रानीपुर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। आपको बताना है उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं। केवल 1, केवल 2, केवल 3, उपयुक्त सभी। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज प्रश्नों की संख्या कुछ कम थी, लेकिन अगले हफ्ते जब हम मिलेंगे तो कुछ और ज्यादा प्रश्नों के साथ मिलेंगे और विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।